हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका फिजिकल ज्योग्राफी को आपका देख रहे हैं। क्लियर है। और इसी फिजिकल ज्योग्राफी में कल हम लोग जो है वायुमंडल की संरचना और संगठन को पढ़ चुके हैं, कैसी कैसी क्या स्थिति है। तो कल हमने पूरे वायुमंडल को समझने का प्रयास किया। ठीक। और मैंने जितना हमारे बुक के लिए इम्पोर्टेंट था उतना सब मैंने आपको बताने का भी इसमें प्रयास किया है। तो जल्दी से एक बार देखिए कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल कहाँ है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है। देखिए, आगे बढ़ जाए। बात करते हैं मध्य सीमा। जो इसकी मध्य सीमा है थोड़ा उसको देखिए। भाई ये इसकी मध्य सीमा है। तो ये मध्य मंडल का जो ये पार्ट है, क्लियर है, जो मध्य मंडल का ये वाला पार्ट है और यही तो बीच में है मध्य मंडल। क्लियर है। इसको आप देखिए। तो क्षोभ मंडल में मौसमी किरणें हैं, यहाँ पर ओजोन। अच्छा, मैंने कल क्वेश्चन बताया था कि जो वायुयान वगैरह है वो कहाँ चलते हैं, तो वो सब आपका यहाँ चलते हैं। वायुयान समताप मंडल, वायुयान सब यहाँ चलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, मौसमिक एक्टिविटी कम होती है या ना के बराबर होती है। इसलिए ये सभी वायुयान यहाँ ना चलकर, इस सीमा में चलकर इसके ऊपर चलते हैं। क्लियर है। ध्यान रहेगा इतना कि जो क्वेश्चन मैंने कल आपको बताए थे, समझाने का प्रयास किया था कि भाई कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी स्थिति है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो आयन मंडल मध्य मंडल से ऊपर है जो 80 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। और इसमें विद्युत अवशेष कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। इसके लिए इन्हें आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो एक्टिव तरंग इस संसर्ग के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यह ऊंचाई के साथ बढ़ते ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। ऊंचाई के साथ बढ़ता है और तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है, इसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। सबसे ऊंचा स्तर है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और इसमें सभी मौसमी घटनाएं विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी क्षेत्रों में अंतरिक्ष में मिल जाती हैं। वायुमंडल के सभी स्तर हमको प्रभावित करते हैं। कह रहे जो भूगोल वेत्ता है वो वायुमंडल के पहले दो स्तरों का हम अध्ययन कर चुके हैं। जो दो स्तर है हम उनको पढ़ चुके हैं। मौसम और जलवायु के जो तत्व हैं उन पर थोड़ी सी हम लोग आपका बात करें। ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वायु वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी के मनुष्य को जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के बारे में हम कक्षा 9 और 10 में पढ़ेंगे। तो ऑल ओवर चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें रिवीजन भी हमने काफी कुछ कर लिया है। फिर भी पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने। अब इसके प्रश्न उत्तर है, हम इन सबको अभी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देख लीजिए, किसी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी प्रकार का, कोई आपका डाउट कोई क्वेरी रहती है, एक बार पढ़ लें, रिवीजन कर लें, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पढ़ जाए आगे। चलिए, अब सीधे हम इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर चलते हैं क्योंकि चैप्टर समाप्त हो चुका है, हमको पढ़ना था। तो जो इसके बहुविकल्प क्वेश्चन है हमारी तरफ देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, बताइए। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो आपको पता है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपको क्लियर होना चाहिए, जो कक्षा 6, 7, 8 में आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं।
आगे बढ़े, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है कौन सी है, नाइट्रोजन है। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बताइए कौन सी परत ऐसी है जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अब ऐसा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो वो थोड़ा सा डाउट कर देगा। क्लियर है, आप इसको कई तरीके से अगर समझोगे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्लियर है, इंपॉर्टेंस है यानी कि महत्व है। महत्व क्यों है ये थोड़ा आप इसमें खोजबीन करो, थोड़ा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जैसे क्यों कहा गया है कि महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो बड़ा सरल है, सौरमंडल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, वायुमंडल का, वो क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपको क्लियर हो। देखिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्षोभ मंडल है, इसमें ही सारी क्या हो रही है, मौसमी क्रिया, मौसमिक क्रिया किसमें हो रही है, सब इसी मंडल में एक्टिवेट। तो मौसमी क्रियाओं का होना, अन्य चीजों का होना, ये सारे चीज का प्रूफ करता है कि भैया ये सारी एक्टिविटी क्या है, यहीं पर है और इसी में कार्यरत है। क्लियर है, और यहाँ पर और जो हमारा वायुमंडल है उसका 95 से लेके 98% का जितना भी संगठन है वो सब गैसों का इसी क्षेत्र में मिल जाता है। क्या है, यहीं तक हमको देखने के लिए। क्लियर है, तो इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो परत है वो क्या है, क्षोभमंडल। समुद्री नमक, पराग, राख, धूल के लालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है, बताइए ये किससे संबंधित है, देखकर बताए। निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। बताइए ये चीजें कहाँ मिलती हैं, सब आपको क्लियर है कि ये सब क्या है, हमारे डस्ट पार्टिकल है। क्या है, हमारे डस्ट पार्टिकल है। ठीक, ये सब क्या है, धूल कण है। जो मैं पढ़ा रहा था मैंने सारी चीजें आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया ताकि आपको क्लियर रहे। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। कल मैंने बार बार ये मैप बना के समझाया था आपको। ठीक है, मैंने आपको 90 पे बताया था कौन सी गैस खत्म हो जाती है, मैंने 120 पर बताया, 100 पर भी बताया, और आपको 150 पर भी बताने का प्रयास किया था कि भैया कहाँ कहाँ तक है। बस हमको अपना आंसर क्लियर होना चाहिए तो हम क्लियर कर देंगे कि कहाँ पर वो गैस पाई जाती है, कहाँ पर वो गैस नहीं मिलती है। इन सबको देखने का प्रयास हम लोगों ने किया है। ठीक है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, 90 किलोमीटर 120 या 100 किलोमीटर 150। हमारा आंसर चुनिए फटाफट। तो इसका आंसर होगा 120 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण को पारदर्शी और पार्थिव किरणन के रूप में अपारदर्शी है। CO2, जब गैस आती है तो CO2 इसको पार कर देती है, लेकिन जब वापस आती है तो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। वापस आते इसको पकड़ लेगी और इधर से आते इसको पार करा देगी। ध्यान रखना, CO2 मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो दीर्घ में कैप्चर करती है और लघु में जल देती है, टेरेस्ट्रियल वेव के रूप में आता है ना, तो उसी बेसिस की बात करता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन, 30 शब्दों में आंसर दीजिए। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, बताइए बेटा, क्या समझते हैं आप एटमॉस्फेयर से, क्या है आपके लिए एटमॉस्फेयर। मैं अगर पूछूं कि आपके लिए वायुमंडल क्या है तो आप क्या आंसर करोगे। तो ध्यान रखिए, वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का कैसा है, मिक्सर है, जो हमारे वातावरण के चारों ओर से हमें ढके हुए हैं, मनुष्य और जीव जंतु के लिए
जीवित रहने के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और इसका अलग ये जो है हमें वायुमंडल में जो गैस है वो आपका रंगहीन, गंधहीन और है। क्लियर है? और हमको देखा है कि ये यही वायुमंडल में हमें जीवित रहने के लिए चीजें इसमें उपलब्ध है। अब देखिए कैसे, कहां से पढ़ सकते हैं इसकी डेफिनेशन को हम लोग, अगर हम बुक के माध्यम से चलें। ठीक, वायु आ गया। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी पर सभी ओर से ढके हुए है। इसे मनुष्य और जंतु और जीवों के लिए आवश्यक है। जैसे गैस ऑक्सीजन और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। वायुमंडल का द्रव्यमान का विभिन्न अंग है। कुल मिलाकर इसका 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही स्थित है और यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है, जबकि पवन की तरह बहती है। हम इसे महसूस कर सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लिखना है तो आप इतना इसको लिख लीजिए। लिखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। मैं भी ऐसे ही लिखाऊंगा और जो ये लिखा है इसको भी ऐसे ही लिखाऊंगा। मैं आपको छाटने बता रहा हूं कि अगर आपको आंसर ढूंढना है तो कहां से निकाले। तो क्या है, वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। सही बात है, कार्बन है, CO2, पता नहीं कितनी गैसें मिलती हैं। और पृथ्वी के चारों ओर से ये आप कवर किए हुए हैं। इसमें मनुष्य और जीव जंतु पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैसें हैं। और आपका 99% गैस पृथ्वी की सतह पर है। 32 किलोमीटर ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, करिए इसका आंसर को लिखिए। हो गया आंसर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। चलिए, ये आंसर आपने कर लिया होगा, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। क्लियर है? मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? मौसम और जो जलवायु है इसके तत्व कौन कौन से हैं? तो मैं तत्व के नाम लिख देता हूं। उन तत्वों को आपको देखना है। पहली बात तो आप बताइए कौन कौन से तत्व हैं, फिर उन तत्वों के बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, मौसम तथा जल वायु के तत्व। तो पहला तापमान, दूसरा दाब, तीसरा हवा, और फोर्थ आर्द्रता। ये क्या है? ये चार तत्व हैं जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब आप तापमान के हिसाब से लिखिए, दाब को देखिए, हवा को देखिए और आर्द्रता को देखिए। एक ये चारों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। करिए, मैं आपको लिखना खुद है, ढूंढना खुद। करिए फटाफट। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। तो है नहीं, ये थोड़ा आपको ऐसे लिखना होगा कि तापमान की वजह से क्या होता है, कि तापमान की वजह से चीजें काफी क्लियर होती हैं कि कहां पर कितना आपका बाष्पीकृत होगा कि नहीं होगा। सोचिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो बाष्पीकृत होगा, फिर वो बादल बनेंगे, वर्षा होगी, उसी के अनुसार चलेगा। ठीक है, दाब क्या होगा? जहां लो प्रेशर है
और जहां हाई प्रेशर है तो हाई से लो की तरफ हवा चलेगी। क्लियर है? तो दाब की वजह से वेरिएशन आता है और वही वेरिएशन आपका हवा बनती है और वो हवा चलती है। क्लियर है? जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और हवा चलेंगी, हवा अगर ड्राई है तो क्या करेंगी, आर्द्रता को ज्यादा ग्रहण करेंगी। कैसे करेंगी? आर्द्रता को ज्यादा ग्रहण करें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें वायुमंडल की संरचना के बारे में लिखें कि भाई वायुमंडल की संरचना क्या है, इसके लिखें। बड़ा सिंपल और सरल आंसर करके लिखना है। सबसे पहले लिखना है वायुमंडल में निम्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जिनका संगठन अलग अलग मात्रा में है, जैसे 78% नाइट्रोजन, 21% आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन ऑक्सीजन है, 0.0 इतना ऑर्गन है, इतना हीलियम है, इतना नियोर्गन है। ठीक, उन गैसों का संरचना लिख लीजिए जो पाई जाती है। क्लियर है? ऐसे करके आप 30 शब्दों में लिख दीजिए कौन कौन सी प्रमुख गैस हैं जो आपने पढ़ी हैं, और जलवाष्प भी आपका पाई जाती है। और ध्यान रखना, साथ में लिख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो आपका 120 किलोमीटर तक मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस और जलवाष्प आपका 90 किलोमीटर तक हमको पाई जाती है। खत्म, इतना आंसर कर लेंगे तो आपको चीजें बन जाएंगी। 30 शब्दों में तो लिखना है और इतने में आपके 30 शब्द आपको पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, हो गया? जल्दी करें ताकि हम अगले क्वेश्चन पर भी आगे बढ़ सकें। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पूरी बता दी है, बस आपको फ्रेमिंग करनी है इस क्वेश्चन की। क्लियर है? हो गया? आगे बढ़े। आप अभी एक बहुविकल्प क्वेश्चन कर रहे थे कि वायुमंडल में सभी स्तरों में क्षोभ मंडल गैस अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? वहां पूछे थे कौन सी है और यहाँ पूछ रहे क्यों। आपको पता है कि इसमें सबसे ज्यादा वायुमंडल का संगठन पाया जाता है, मौसमी क्रिया इसमें होती है, इसमें टेम्परेचर आपकी इन्वर्सन आपको देखने के लिए मिलता है, उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलता है, बादलों का निर्माण यहाँ होता है, मौसमिक एक्टिविटी हमको दिखाई देती है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक की परत होने की वजह से ये आपका मौसम की दृष्टि से और हमारे वायुमंडल की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण परत है। 30 शब्द में हो गया आंसर, ऐसे करके लिख लीजिए, खत्म। चलिए, हो गया? ठीक है, वैसे करके आपको सारे आंसरों को अच्छे से कर लेना है। क्लियर है? अब 150 शब्दों में वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करनी है और संरचना का चित्र खींचिए और व्याख्या की, जो हमने कल चित्र बनाया था उसको बना लीजिए। बिल्कुल सरल और सिंपल है। चलिए, तो एक बार रिवीजन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाल, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।